हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमारा मिशन एसएससी सीजर 2026 का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे 5 टॉपिक हो चुके हैं, आज हम लोग 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोग पीवाईक्यू देखें, इसमें आप लोग के एंडोक्राइन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक ये जो हार्मोन है ये कौन से ग्लैंड से बनता है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ पूछा जाता है। जैसे क्या कभी आप लोगों ने इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना है। इंसुलिन से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इंसुलिन कैसा हार्मोन होता है, इंसुलिन कौन से ग्लैंड से बनता है, ये ग्लैंड आपका एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले हम आपको डिस्कस कर दें, ये हमारे 15 क्लासेस का टॉपिक है जिसे हम लोग हर वीक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारे 5 टॉपिक हो चुके हैं। 1 to 5 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 6 टॉपिक क्या है, तो आज की क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे ये ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड कितने तरह का होता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके लोकेशन कहाँ पर होते हैं, हमारा कौन सा ग्लैंड है जो चेस्ट कैविटी में होता है, कौन सा ग्लैंड है जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थ्रॉट में प्रेजेंट होगा, आपके एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो आपको पता है हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, सिग्नल आप लोग के अप एंड डाउन मूव करते हैं। जैसे हमारे पैर पे कहीं चोट लगा तो क्या होगा, एक सिग्नल होगा जो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में कहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं डाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर भी आपका किसका रोल होगा, एक मैसेंजर का रोल होगा जो क्या करे, इस मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करने का काम करे या इसे इंक्रीज करने का काम करे। तो जो भी हमारे बॉडी में सिग्नलिंग होता है, मैसेज पास होता है, ये मेनली 2 सिस्टम से होता है। और ये 2 सिस्टम कौन कौन सा है, एक हमारा नर्वस सिस्टम है जो मेनली हमारे ब्रेन से मिलकर बना होता है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो जो भी हमारे बॉडी में सिग्नलिंग हो रहा है, मैसेजिंग हो रहा है, ये मेनली 2 सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम होगा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम होता है, और इसमें आपके कई कई सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इस आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सेकंड कौन सा होता है, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें मेनली 9 ग्लैंड्स होते हैं और ये कुछ केमिकल बनाते हैं, कुछ हार्मोन बनाते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ से देखा जाए, 2 body system are responsible for sending and receiving sensory information and coordinating body responses। हमारे बॉडी में 2 सिस्टम ऐसे होते हैं जो सिग्नल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है इसे कंट्रोल करते हैं। और ये 2 सिस्टम हमारे कौन कौन से, तो एक नर्वस सिस्टम जो मेनली हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना होता है। सेकंड जो होता है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। मतलब दोनों एक ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं इसका मेन काम क्या है, तो ये हमारे बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर बनाते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर जिसे हम लोग हार्मोन नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को आप लोग का कंट्रोल करते हैं। जैसे जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसे कौन रेगुलेट करेगा, इसे भी हमारा हार्मोन रेगुलेट करेगा। ऐसे ही जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए, ये इंक्रीज ना हो जाए, ये बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो जाए, इसे भी कौन कंट्रोल करेगा, इसे भी हमारा हार्मोन कंट्रोल करेगा। यहाँ तक कि जो हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, इसके साथ साथ जो भी हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये सब हमारा हार्मोन कंट्रोल करता है। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो आपके ग्लैंड्स का वो सिस्टम जो हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, और ये हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसे क्या कहेंगे, इसी को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंड व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है, तो इन्हें कॉमनली हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का फंक्शन क्या हो सकता है, तो अभी हमने बताया ना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे जो भी हमारा ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब के रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कहाँ से बनता
है? ये हमारे थायराइड ग्लैंड से बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और इसका फंक्शन क्या हुआ? तो ये हमारे जो भी स्मूथ और कार्डियक मसल होते हैं, इन्हें भी रेगुलेट करता है। और इन सिंपल कह सकते हैं, ये हमारे मसल मोशन को रेगुलेट करता है। मसल मोशन को रेगुलेट करके ये हमारे कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है। और इसका फंक्शन ये इंसुलिन जो हार्मोन होगा बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं हार्मोन, और ये हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करके हमारे रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करके जो भी हमारी रिप्रोडक्शन है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? तभी आपको पढ़ाएंगे थाइमस। थाइमस जो है उससे आप लोग के ग्रुप ऑफ हार्मोन बनता है जिसे थाइमोसिन कहते हैं। ये थाइमोसिन हमारे टी लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है टी लिम्फोसाइट, उसे मैच्योर करता है। मैच्योर करके ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और इसका फंक्शन क्या हुआ? तो ये हमारे पूरी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा, गैमेट प्रोडक्शन में रोल प्ले करके, मतलब स्पर्म और एग सेल के प्रोडक्शन में रोल प्ले करके ये हमारे रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो अब चलिए बताइए, क्या हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को कंट्रोल करता है? नो, जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, ये सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये सब हमारे हार्मोन। और हार्मोन बनते कहाँ से हैं? तो हार्मोन ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। कहाँ से बनेंगे? ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। तो ये सब डिस्कस कर दिया, क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन आप लोग के दिमाग में अभी एक क्वेश्चन तो होगा ही ना, हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं पर हमें यही नहीं पता है ये ग्लैंड क्या होता है। ये ग्लैंड क्या होता है? तो देखिए, ग्लैंड्स है क्या, इन सिंपल कह सकते हैं, ग्लैंड जो है ये भी एक ऑर्गन के टाइप होते हैं जो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं। तो वो सारे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में केमिकल को रिलीज करते हैं, ये केमिकल हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। इसी को किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। जैसे जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, इज इट अ ग्लैंड? क्या ये ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड से हमारे सलाइवा का फॉर्मेशन होता है। सलाइवा में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी लाइपेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो आप लोग देखिए, जब सलाइवा से एंजाइम बन रहा है, ये डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है, सलाइवा फॉर्मिंग ग्लैंड, ये भी क्या होगा? ये भी हमारा एक ग्लैंड हो जाएगा। सेम ऐसे देखा जाए, जो भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब जो अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, जो विविपेरस होते हैं और जिनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इन्हें मैमल्स नाम से जानते हैं। मैमल्स में जो ग्लैंड होता है मैमरी ग्लैंड, ये भी मिल्क प्रोड्यूस करता है, सो दैट जो भी न्यू बॉर्न है उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक तरह का ग्लैंड हो जाएगा। पेनक्रियाज इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, तो पेनक्रियाज भी एक तरह का ग्लैंड हो जाएगा। तो वो सारे ऑर्गन जो कुछ केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारी बॉडी में यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बॉडी के अदर फंक्शन डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, इसी को हम लोग ग्लैंड्स नाम से जानते हैं। तो ग्लैंड होता कितने टाइप का है? ये मेनली हमारे दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? ये मेनली हमारे दो टाइप का है। पहला जो ग्लैंड है ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और सेकंड जो ग्लैंड है ये हमारा एंडोक्राइन है। तो चलिए देखिए, व्हाट इज एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्लैंड जो है ये अपने केमिकल को बनाते हैं बॉडी के अंदर, बनाएंगे बॉडी के अंदर, पर रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर। इसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इन सिंपल कह सकते हैं, वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को बनाते हैं बॉडी के अंदर पर रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर, इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या सलाइवरी ग्लैंड एक आप लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकता है? तो सलाइवा कहाँ बनता है? बनता है ये सलाइवरी ग्लैंड में, बट रिलीज होता है माउथ में। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। सेम ऐसे पूछा जाए, जो स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना बनाने वाला ग्लैंड, ये भी क्या होगा? ये भी आपका एक एक्सोक्राइन होगा। जो स्वेट है वो स्किन के नीचे फॉर्म होता है, पर रिलीज कहाँ पर होता है? ये बॉडी के बाहर रिलीज होता है, तो ये भी एक्सोक्राइन हो जाएगा। जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, लैक्रिमल जो हमारा टीयर फॉर्मिंग ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड क्या बना रहा है? टीयर बना रहा है। टीयर आइस के अंदर बनता है, पर रिलीज कहाँ पर होता है? बॉडी के बाहर, आइस के बाहर रिलीज होता है, तो ये भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। मैमरी ग्लैंड, मिल्क बन रहा है ब्रेस्ट के अंदर पर रिलीज हो रहा है बाहर, तो ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। तो इन सिंपल कह सकते हैं,
वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को शरीर के अंदर बनाते हैं, बॉडी के अंदर बनाते हैं, बट रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर, इससे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एग्जाम्पल हमने कई सारे बता दिया। स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबेसियस, जो हमारे चेहरे पे ऑयल का फॉर्मेशन होता है, हेयर में ऑयल का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा सीबेसियस ग्लैंड होता है। ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे। क्या पूछेंगे, तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ लिवर? लिवर का नाम आप लोगों ने सुना है। लिवर एक ऑर्गन होता है जो हमारे डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो लगभग बॉडी के सारे फंक्शन में रोल प्ले करता है, लेकिन मेनली हम लोग कहेंगे ये हमारा क्या करेगा, डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो लिवर कैसा ग्लैंड होता है, इज इट एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो देखिए जो लिवर होता है ना, लिवर से हमारा एक जूस बनता है जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस मेनली फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और ये हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन, इन सिंपल कह सकते हैं, ये हमारे फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो जो लिवर से बाइल जूस बन रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है और देखिए क्या हो रहा है, क्या ये एक्सोक्राइन हो जाएगा? सिंपली पूछा जाए, ये तो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है ना, बाइल जूस बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या ये एक एक्सोक्राइन होगा? अभी हम आपको बताते हैं लिवर एक्सोक्राइन होगा कि नहीं होगा। ऐसे देखिए हमारा एक और ऑर्गन होता है जिसे हम लोग पेनक्रियास नाम से जानते हैं। पेनक्रियास से एक जूस वो होता है जिसे हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस पेनक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, आप लोग का पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये भी जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप देख रहे हैं जो पेनक्रियाटिक जूस है ये भी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है। तो जब ये भी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, क्या ये हमारा एक्सोक्राइन होगा? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं लिवर और पेनक्रियास ये एक्सोक्राइन नहीं होगा, क्योंकि इससे जो जूसेस निकल रहे हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि जो आपका लिवर और पेनक्रियास होता है ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है और इसलिए लिवर और पेनक्रियास को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो अब चलिए देखिए पेनक्रियास ये कैसे एक्सोक्राइन हो सकता है, जो लिवर है ये हमारा कैसे एक्सोक्राइन हो सकता है। तो अब चलिए देखिए जो हमारा डाइजेशन होता है, सिंपली पूछा जाए जो भी हमारा डाइजेशन है, क्या सारा डाइजेशन हमारे स्टमक के थ्रू होता है? ऐसा नहीं है ना। हमारे डाइजेशन में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे लिवर और पेनक्रियास ये क्या होते हैं, ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना कहाँ पहुंचता है, खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में खाने का इंटरमीडिएट डाइजेशन होगा और स्टमक में खाना हमारा स्टोर रहता है, टेम्पररी स्टोर होता है। यहाँ पर एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग लिवर नाम से जानते हैं। स्टमक के पीछे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पेनक्रियास कहते हैं। लिवर से जूस कौन सा बन रहा है, यहाँ से हमारा बाइल जूस बनता है। पेनक्रियास से कौन सा बनता है, तो यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस। अब देखिए जो भी हमारे लिवर और पेनक्रियास से जूसेस बन रहे हैं, ये पहुंचते कहाँ पर है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। कहाँ पर, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। तो आपके लिवर पेनक्रियाज में तो खाना नहीं आएगा, लेकिन जो जूसेस बन रहा है वो तो खाना को डाइजेस्ट करेगा और खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी इसके जूसेस हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडोनम पार्ट होता है यहीं पर खाने का फाइनल डाइजेशन होता है। तो देखिए जो लिवर से बाइल जूस बना है ये कहाँ पहुंचेगा, ये हमारे ड्यूडोनम में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। यहाँ पर एक डक्ट लगा होता है, एक पाइप लगा होता है जिसे हम लोग बाइल डक्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से, जिसे हम लोग बाइल डक्ट नाम से जानते हैं। सेम ऐसे ही पेनक्रियास से एक पाइप लगा होता है जो ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, इसे हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो आप बताइए जो भी बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, पर क्या ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, ये ब्लड के थ्रू नहीं जा रहा है, ये एक स्पेसिफिक पाइप के थ्रू जा रहा है। इसका डेस्टिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होगा कि जब भी पहुंचेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये पाइप के थ्रू पास हो रहा है, इसका डेस्टिनेशन फिक्स होता है। ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्ट ग्लैंड भी कह सकते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, तो ये अपने केमिकल को डक्ट के थ्रू पास करते हैं, मेनली डक्ट के थ्रू पास करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे डक्ट ग्लैंड हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करें व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग कहेंगे
एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू बॉडी डक्ट। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका जो प्रोडक्ट बनता है ये डक्ट में सिक्रीट होता है। फिर ये डक्ट क्या करेगा, जहां पर भी उसकी जरूरत होगी वहां पर इस केमिकल को पास कर देता है। तो क्या होगा, जो भी केमिकल बनेगा ये डक्ट के थ्रू पास होगा और अपने डेस्टिनेशन पे ये पहुंचता किसके थ्रू है, ये डक्ट के थ्रू पहुंचता है। इसीलिए इसे हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं। तो क्या हम अपना डेफिनेशन बताएं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? द ग्लैंड which can produce its chemical the gland which produce its chemical inside the body। वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को बॉडी के अंदर बनाते हैं बट कैन सिक्रीट इधर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये शरीर के बाहर और अंदर ये सिक्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब भी सिक्रीट करेंगे थ्रू अ डक्ट सिक्रीट करेंगे। इसी को एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्ट ग्लैंड कहते हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल, क्या क्या हो सकता है, आपको पढ़ाया जा चुका है। जो भी स्वेट ग्लैंड होता है, सिबेसियस ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियास, लिवर, ये सब हमारे एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्या आपको पता है जो एक्सोक्राइन है यहाँ से क्या केमिकल बन सकता है? तो यहाँ से कई सारे केमिकल बनते हैं। जैसे यहाँ से हार्मोन बन सकता है, क्या बन सकता, सॉरी, यहाँ से हमारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा यहाँ से जूसेस बन सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बन सकते हैं, आपका टीयर का फॉर्मेशन हो सकता है, आपके सलाइवा का फॉर्मेशन हो सकता है, आपके किसका, स्वेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ तक कि ऑयल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो जो भी हमारे एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन से कुछ फिक्स नहीं होता है कि यहाँ से सिर्फ एंजाइम बनेगा। एंजाइम भी बन सकता है, टीयर भी बन सकता है, ऑयल भी बन सकता है, स्वेट भी बन सकता है। ये सब हमारे एक्सोक्राइन से बनता है। क्या आपको पता है जो एक्सोक्राइन है, जब इसका यूज होता है, जब इसका यूज होगा, ये एंजाइम को बनाएंगे, एंजाइम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, फंक्शन करेगा, उसके बाद इनएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो फास्ट होता है, बहुत तेज काम करता है और ये तुरंत क्या होगा, तुरंत आपका इनएक्टिवेट भी हो जाएगा, तुरंत डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो ये लगातार काम नहीं करता है, ये 24/7 काम नहीं करेगा। जब हमारे डाइजेशन में एंजाइम की जरूरत है, पेनक्रियास से एंजाइम निकला, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, अपना फंक्शन किया, फिर इसका काम खत्म हो गया। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अब आप लोग से पूछा जाए, क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकता है? बिल्कुल। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फॉर्मेशन किसका होता है, वहां से भी एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये भी एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर सकता है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया व्हाट इज एक्सोक्राइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट जो ग्लैंड है ये हमारा एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन, इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये अपने केमिकल को बॉडी के अंदर बनाते हैं, रिलीज भी बॉडी के अंदर करेंगे, पर ये किसी डक्ट के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जैसे ये फॉर्म हुआ, ये ब्लड में मिलेगा, जहां जहां ब्लड पहुंचेगा वहां वहां इसका केमिकल पहुंच जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो जब भी पूछा जाए एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं, इनसे जो केमिकल बनता है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पाइप नहीं होता है, स्पेसिफिक कोई डक्ट नहीं होता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है। तो ये हमारा एक डक्टलेस ग्लैंड हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, इसका जो डेस्टिनेशन होगा वो फिक्स होता है या पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है? आप देखिए ये ब्लड में मिक्स हो रहा है, जब ब्लड में मिक्स हो रहा है जहां जहां ब्लड पहुंचेगा वहां वहां आपका केमिकल पहुंचेगा और ये पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट होता है। तो इट हैज नो फिक्स डेस्टिनेशन, इसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब नेक्स्ट इसके बारे में क्या डिस्कस करें, तो इसका इफेक्ट कैसा होता है, क्या ये भी रैपिड वर्क करता है कि जब जरूरत हुई तभी ये काम करेगा? ऐसा नहीं है। जो भी हमारा एक केमिकल होता है ना, ये ग्रेजुअल फंक्शन करता है, ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन करता है। धीमा फंक्शन करेगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस, ये 24/7 आपका काम करता रहता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका फंक्शनिंग कैसा होता है, ये आप लोग का ग्रेजुअल धीमा काम करेगा बट ये कॉन्टिन्यूअस काम करता रहता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन से केमिकल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से हार्मोन बनते हैं। जैसे आपके एक्सोक्राइन से एंजाइम बन सकता है, जूस बन सकता है, आप लोग का सलाइवा बन सकता है, स्वेट बन सकता है, पर यहाँ से फिक्स केमिकल बनता है। और जब भी एंडोक्राइन से बनेगा यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हमारा हार्मोन बनता है।
और हार्मोन को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो व्हाट आर द एग्जांपल? एग्जांपल अभी हम आप लोग को और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, ये कैसा होगा? ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन का पार्ट होता है, पर ये भी हमारे हार्मोन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो ये भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। पेनक्रियास हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, गोनैड्स हो गए, ये सब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछा जाए, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से क्या फॉर्म होता है? यहाँ से एंजाइम फॉर्म होगा या यहाँ से हार्मोन फॉर्म होगा? यू ऑल नो दैट यहाँ से हार्मोन बनता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, एसएससी जनरल अवेयरनेस इसका बैच आ चुका है, जिसमें आप लोग के रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होंगे। इसके अलावा आपका एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव का भी बैच है, जिसमें आप लोग को मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा। जो भी आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू से रिलेटेड आपका मॉक टेस्ट आएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके अलावा हमारा एसएससी प्लस रेलवे का मेगा कॉम्बो भी आ चुका है और एसएससी स्टैटिक जीके का भी लाइफ टाइम बैच आ चुका है, जिसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आप लोग को पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें निमोनिक के साथ, मेमोरी ट्रिक के साथ आपको सब कुछ याद भी कराया जाएगा। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या होते हैं? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बताइए, एंडोक्राइन ये अपने केमिकल को कहाँ पास करते हैं? एंडोक्राइन जब भी अपने केमिकल को पास करेंगे, ये ब्लड में पास करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। जो एक्सोक्राइन है, ये अपने केमिकल को मेनली डक्ट के थ्रू पास करते हैं, सारे नहीं पर मेनली डक्ट के थ्रू पास करते हैं, तो ये हमारा एक्सोक्राइन हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, एंडोक्राइन से क्या सिक्रीट होता है? एंडोक्राइन से हार्मोन बनता है, जिसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं। एक्सोक्राइन से एंजाइम भी बन सकता है, स्वेट भी बन सकता है, सलाइवा, टीयर, आप लोग का ऑयल, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्रेटरी मेथड, सेक्रेशन मेथड, मतलब डक्ट होगा या डक्टलेस होगा? एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, एक्सोक्राइन क्या होगा? ये हमारा डक्टेड होता है। एग्जाम्पल, थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, गोनैड, ये सब हमारे एंडोक्राइन। वैसे पिट्यूटरी आपका पेनक्रियाज और गोनैड तो उसमें भी आ जाएगा। तो चलिए इसका जो प्योर एंडोक्राइन है उसका एग्जांपल दिया जाए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ये किसके एग्जांपल होते हैं? ये हमारे एंडोक्राइन के एग्जांपल होते हैं। वेल एक्सोक्राइन क्या हो गया? तो एक्सोक्राइन में आपका सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, आप लोग का जो स्टमक, ये किसके एग्जांपल होंगे? ये हमारे एक्सोक्राइन के एग्जांपल हो जाएंगे। अब देखिए फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो एंडोक्राइन है, ये हमारे पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम, शुगर सबको कंट्रोल कर सकता है। वह जो एक्सोक्राइन होता है, इसका मेन काम क्या है? तो ये मेनली डाइजेशन को कंट्रोल करता है। जो भी हमारा वेस्ट का फॉर्मेशन होता है उसे कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। इसका इफेक्ट कैसा होता है? सिस्टेमिक होता है, मतलब ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वाइल जो एक्सोक्राइन है, इसका इफेक्ट कैसा होगा? ये हमारा लोकलाइज होता है। लोकलाइज क्यों? क्योंकि डक्ट के थ्रू इसका केमिकल पास हो रहा है, डेस्टिनेशन फिक्स होता है, ये सिर्फ एक ही जगह अपना फंक्शन करेगा, पूरी बॉडी में नहीं करेगा। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? ये हमारा लोकलाइज होता है। रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कौन करता है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसे मेनली हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। वेल जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन को मेनली केमिकल सिग्नल, आप लोग का केमिकल सिग्नल जो है, ये एक्सोक्राइन को रेगुलेट करता है। अब देखिए फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक लूप की तरह इसमें फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है। लोकेशन कहाँ पर होगा? तो जो भी एंडोक्राइन होते हैं, वो हमारे बॉडी के बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सोक्राइन होते हैं, वो आपके बॉडी सर्फेसेस पे भी हो सकता है, बॉडी के मतलब थोड़ा नीचे प्रेजेंट होगा, स्किन के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होगा, और ये कैविटी आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आप लोग का डीप भी हो सकता है, ये नियर द स्किन भी हो सकता है। आप लोग का टारगेट ऑफ सिक्रेशन, टारगेट ऑफ सिक्रेशन मतलब जो हमारा एंडोक्राइन है, ये ब्लड स्ट्रीम से फ्लो होता है, तो इसका टारगेट ऑर्गन काफी दूर दूर हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका टारगेट ऑर्गन काफी दूर दूर हो सकता है। बट जो एक्सोक्राइन है,
ये मेनली पाइप के थ्रू अपने केमिकल्स को सिक्रीट करता है, तो इसके टारगेट ऑर्गन बिल्कुल पास-पास होते हैं। जैसे लिवर से बिल्कुल पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तभी तो बाइल डक्ट से आपका बाइल जूस कहाँ पहुँचेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। जो पैनक्रियाज़ है, उससे भी स्मॉल इंटेस्टाइन पास होगा कि छोटा-सा डक्ट हुआ, छोटा-सा पाइप हुआ, उससे केमिकल कहाँ पहुँच जाएगा? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज एंडोक्राइन एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डक्टलेस ग्लैंड। इनमें से हमारा डक्टलेस ग्लैंड कौन सा होता है? सलाइवरी ग्लैंड। क्या ये डक्टलेस होगा? नो, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अपने केमिकल को ब्लड के थ्रू पास करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा एक डक्टलेस ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का क्या है? तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए बताइए, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या था? ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड था। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन क्या है? क्या ये हार्मोन को ब्लड में डायरेक्टली पास करता है? नो, इट्स अ डक्ट ग्लैंड। जब डक्ट ग्लैंड है, ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में पास नहीं करेगा। टू सीक्रेट सबस्टांसेस थ्रू डक्ट ऑनटू सरफेस और इनटू कैविटीज। क्या ये सबस्टांसेस को किसी डक्ट के थ्रू सरफेस और कैविटीज में पास करता है? बिल्कुल, ये आपके जो भी सबस्टांस होगा उसको डक्ट के थ्रू आपके सरफेस या फिर कैविटीज में पास करता है। ये आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रेगुलेट नहीं करता है। इसके अलावा ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। इसका मेन काम क्या हुआ? तो जो भी केमिकल बनेंगे उसे, जो भी उसका कैविटी होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या फिर जो भी बॉडी सरफेस जैसे स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, उसे ये पास करेगा। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। तो क्या लग रहा है? स्वेट सलाइवरी ये कैसा होता है? ये हमारा एक एक्सोक्राइन, दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड ये भी मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी क्या होगा? ये भी हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। बट पिट्यूटरी इट इज अ मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होगा? ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। तो ये डिस्कस कर दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, हम उस टाइम से बोल रहे हैं एक्सोक्राइन से एंजाइम बनता है, एंडोक्राइन से हार्मोन बनता है, पर क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होना चाहिए? बहुत डिफरेंस है। एंजाइम और हार्मोन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए डिस्कस करें, व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो एंजाइम है ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको फास्ट करने का काम करते हैं, उसके रेट को बढ़ाते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं, इसे स्पीड अप करने का काम करते हैं। वाइल हार्मोन क्या है? तो हार्मोन हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं। दे आर नॉट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये केमिकल मैसेंजर हैं जो मेनली क्या करेंगे? नर्वस सिस्टम और पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में इनका एक मेन रोल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये मेनली हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। क्या करेंगे? ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ब्लड शुगर हो गया, आप लोग का ब्लड कैल्शियम हो गया, सब कौन रेगुलेट करेगा? ये सब हमारे हार्मोन रेगुलेट करेंगे। एंजाइम एक्ट ओनली एट द साइट वेयर द रिएक्शन अकर। एंजाइम कहाँ पे काम करता है? तो एंजाइम आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनता है। ये डक्ट के थ्रू अपने लोकेशन पे पहुंचता है। जैसे लोकेशन पे पहुंचा, ये सिर्फ वहीं पर काम करेगा जहां पे इसकी जरूरत होती है। मतलब ये डीलोकलाइज नहीं होता है, स्टेमिक नहीं होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है, बना इसका लोकेशन फिक्स है, वहां पे पहुंचेगा, वहां पे अपना काम कर देगा, बस एंजाइम का फंक्शन खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? एंजाइम एक्ट ओनली। एंजाइम सिर्फ वहीं पे काम करते हैं जहां पे रिएक्शन हो रहा होता है, बिकॉज ये डक्ट ग्लैंड से पास होते हैं। किससे पास होते हैं? ये मेनली डक्ट के थ्रू पास होते हैं। वही हार्मोन की बात करें, तो क्या हार्मोन आपका किसी पाइप के थ्रू फ्लो होता है? हार्मोन के लिए कोई पाइप नहीं है। हार्मोन ब्लड में मिलेगा और ब्लड के थ्रू ये हमारे ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचता है। तो ये आप लोग का ये भी हो सकता है, हार्मोन पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे ये पहुंच जाएगा। इसका कोई ऐसा आप लोग का लोकलाइज सिस्टम नहीं होता है कि यहाँ से निकला यहीं पे पहुंचेगा। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर भी आपके कहाँ पर आ सकता है? ऑर्गन या आपके टिश्यू में आ सकता है। एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेल एंड सेक्रेटेड लोकली। जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग आपके सेल से बन सकते हैं और ये लोकली काम करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे काम करते हैं। वाइल जो हार्मोन है
हार्मोन मेनली स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये मेनली एंडोक्राइन सेल से बनते हैं। और आप लोग का इसका जो फंक्शन होता है ये लोकली नहीं होता है, ये हमारा सिस्टेमिक होता है। एंजाइम एक्ट क्विकली एंड हैव इमीडिएट इफेक्ट। जो एंजाइम है ये तुरंत काम करेगा, काम करने के बाद इसका रोल खत्म हो गया। वह जो हार्मोन होते हैं ये स्लो और ग्रेजुअल काम करते हैं, आराम से काम करेंगे लेकिन लगातार काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम यूजुअली फंक्शन इनसाइड द सेल। जो एंजाइम होते हैं वो सेल के अंदर जाकर फंक्शन करते हैं, पर जो हार्मोन है ये आउटसाइड द सेल भी फंक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये आउटसाइड द सेल भी फंक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक और डिफरेंस हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? तो देखिए जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम मेनली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मेनली किससे मिलकर बने हैं? ये मेनली प्रोटीन से मिलकर बने हैं। लेकिन जो हार्मोन है, हार्मोन आपका मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, वो हार्मोन जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसे प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा प्रोटीन हार्मोन है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो फैट और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, इन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, ये क्या होगा? ये आपका स्टेरॉइड हार्मोन हो जाएगा। तो जो प्रोटीन, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हैं, वह जो हार्मोन है, हार्मोन किससे किससे मिलकर बन सकते हैं? तो ये आपका अमीनो एसिड से भी मिलकर बन सकता है, या आप लोग का प्रोटीन से भी मिलकर बन सकता है, ये हमारे स्टेरॉइड से भी मिलकर बन सकता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाट इज हार्मोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तब आता है अगला क्वेश्चन, क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम के ट्रांसपोर्टेशन और हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन ट्रेवल थ्रू डक्ट। क्या हार्मोन डक्ट के थ्रू फ्लो करते हैं और एंजाइम आपके ब्लड के थ्रू? बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल उल्टा होता है। एंजाइम ट्रेवल थ्रू ब्लड, आप लोग का एंजाइम ब्लड के थ्रू, सेम वही आपका है, ये भी आपका गलत है। एंजाइम एक्ट एज एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन, हार्मोन ट्रेवल वाया ब्लड टू टारगेट ऑर्गन, बोथ आर स्टोर्ड इन द लिवर। क्या लग रहा है इसमें से क्या सही होगा? तो आपको पता है ना, एंजाइम जहां पर बनते हैं या जहां पे इसका रोल होता है सिर्फ वहीं पे ये काम करेंगे। वह जो हार्मोन है ये पूरे बॉडी में आपका ट्रेवल कर सकता है, और ये किसके थ्रू? तो ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, जो कि आपका सेम ही है। हार्मोन डक्ट के थ्रू जाता है, एंजाइम ब्लड के थ्रू जाता है, पहला दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ? ये हमारा सी आंसर हो गया। अब आता है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट। इनमें से एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। क्या जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। क्या ये केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं? दे आर रीयूजेबल एंड स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शन। दे आर ऑलवेज स्टेरॉइड। क्या ये हमेशा स्टेरॉइड होते हैं? तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं ये हमेशा प्रोटीन होते हैं, ये स्टेरॉइड नहीं होते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। क्या हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। नो, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। केमिकल मैसेंजर हमारे हार्मोन होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होगा? तो देखिए जो एंजाइम है ना, एंजाइम आपके कैटलिस्ट की तरफ फंक्शन करते हैं। और कैटलिस्ट कैसे काम करेंगे? तो कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो एंजाइम होंगे ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए, रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, कंज्यूम नहीं होंगे, और ये रीयूज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये बार बार यूज हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है कि ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो जब इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या होंगे? यूज नहीं होंगे। ये केमिकल मैसेंजर नहीं होते, ये आपके स्टेरॉइड नहीं होते हैं, ये हमेशा प्रोटीन होते हैं। तो आंसर क्या हुआ? दे आर रीयूजेबल। ये रीयूजेबल होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में रोल प्ले करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया व्हाट इज एंजाइम एंड व्हाट इज हार्मोन, ये क्या होता है। तो अब आता है अगला पॉइंट, ये क्या है? क्या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारी बॉडी में 3 ऐसे ग्लैंड हैं जो एंडो एक्सो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, या इसी को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो वो ग्लैंड जो एंडो एक्सो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ये मिक्स ग्लैंड होता है, या ये हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्लैंड? क्या क्या है? तो मेनली 3 है आप लोग का,
एलपीजी। क्या होगा? ये हमारा एलपीजी होता है। एलपीजी में आपका एल फॉर लिवर हो गया, एल फॉर आपका लिवर हो गया, पी फॉर क्या होगा? पी फॉर हमारा पेनक्रियाज हो जाएगा और जी फॉर क्या हुआ? तो जी फॉर गोनैड्स होता है। गोनैड्स मतलब जो सेक्सुअल ग्लैंड होते हैं, ये हमारे गोनैड्स हो जाएंगे। तो व्हाट आर द थ्री? लिवर, पेनक्रियाज एंड गोनैड्स। जो लिवर होता है, लिवर से बाइल जूस बनता है। इसके अलावा ये कई सारे ऐसे केमिकल का फॉर्मेशन करता है जो डायरेक्टली ब्लड में जाकर मिक्स होता है। तो ये क्या होगा? ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस बनता है, एंजाइम बनता है और पेनक्रियाज से 3 हार्मोन भी बनता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। लास्ट है गोनैड। गोनैड ये सेक्सुअल ग्लैंड होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में अलग-अलग होता है। मेल में टेस्टिस होता है। टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। फीमेल में ओवरी प्रेजेंट होती है। तो टेस्टिस और ओवरी को हम लोग क्यों मिक्स ग्लैंड कहते हैं? तो देखिए, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस से मेल हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है। ये जो स्पर्म है, ये डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आता है, डक्ट के थ्रू पेनिस में आता है। तो ये क्या हो रहा है? ये दोनों एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। हार्मोन बना रहा है, तो ये एक आपके एंडोक्राइन की तरह बिहेव किया। यहाँ से स्पर्म बन रहा है, जो मेनली डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में आते हैं, पेनिस में आते हैं, तो इसने एक्सोक्राइन की तरह बिहेव किया। इसीलिए जो टेस्टिस होता है, ये भी एक मिक्स ग्लैंड होता है। सेम देखा जाए, ओवरी जो फीमेल का ऑर्गन है, ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन हार्मोन बनते हैं और इसके साथ-साथ ये एग सेल, ओवा का भी फॉर्मेशन करता है। ये ओवा फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ये भी हमारा मिक्स ग्लैंड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए, हाउ मेनी मिक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में कितने मिक्स ग्लैंड होते हैं? अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी में 3 मिक्स ग्लैंड होंगे। कौन कौन सा? लिवर, पेनक्रियाज और ओवरी, ये 3 ग्लैंड होंगे जो फीमेल में मिक्स ग्लैंड होंगे। 3 होते हैं मेल में। मेल में कौन कौन से? लिवर, पेनक्रियाज और टेस्टिस, ये मेल में मिक्स ग्लैंड होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड क्या होता है। तो यहाँ पर मेनली हमें एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कितने होते हैं और इनका लोकेशन कितना होता है? तो देखिए, हमारे टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा टेम्पररी कई सारे ऑर्गन हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा जो मदर और बच्चों को कनेक्ट करने का काम करता है। मदर जो भी खाना खाती है, जो बच्चों में न्यूट्रिशन पास होता है, ये प्लेसेंटा से पास होता है। प्लेसेंटा टेम्पररी एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है क्योंकि प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है और वहां से एक और हार्मोन बनता है जो प्रेगनेंसी किट में यूज होता है। तो आप लोग के लिए क्लास वर्क है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रेगनेंसी किट में जो यूरिन से प्रेगनेंसी किट, प्रेगनेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, उसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है? कौन सा हार्मोन यूज होता है? आप लोग को आंसर देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, CW करके आप लोग आंसर दे दीजिए। वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी किट में यूज होता है, जिसपे यूरिन डालने से पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल जाता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट एंडोक्राइन। तो जो हमारा परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मेनली 9 ग्लैंड से मिलकर बना होता है। 9 ग्लैंड कौन कौन सा? तो पहला जो ग्लैंड है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन का पार्ट होता है, पर ब्रेन आप लोग का एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सेकंड जो ग्लैंड है, ये हमारा पिट्यूटरी होता है। ये भी कहाँ पर होगा? ये भी हमारे ब्रेन में है। नेक्स्ट पीनियल है। नेक्स्ट आप लोग का थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया, पैनक्रियाटिक आइलेट एंड लास्ट कौन सा होता है? ये हमारा गोनैड्स होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर इज द लोकेशन ऑफ ऑल द ग्लैंड। इन सब ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है? तो पहले बताइए, जो हाइपोथैलेमस है, इसका लोकेशन कहाँ पर होगा? ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। जब ब्रेन का पार्ट है तो ऑब्वियसली जो हाइपोथैलेमस होगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। किसमें? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक स्टॉक होता है जिससे हमारा पिट्यूटरी कनेक्ट होता है। तो पिट्यूटरी का भी लोकेशन कहाँ पर है? ये भी हमारे ब्रेन में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पीनियल, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं हाउ मेनी एंडोक्राइन आर प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम? हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में कौन-कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो देयर आर 3 ग्लैंड। और 3 ग्लैंड कौन-कौन सा? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये 3 ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों सिंगल-सिंगल होते हैं। पिट्यूटरी भी आपका सिंगल होगा, हाइपोथैलेमस भी सिंगल होगा और पीनियल भी कैसा होता है? ये भी हमारा सिंगल होता है। आपको पता होना चाहिए, जो पीनियल ग्लैंड है, ये हमारे पूरी बॉडी का सबसे छोटा ग्लैंड होता है। याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या लिखते हैं?
इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है। यहां तक कि हम लोग लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें भी सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होगा, ये हमारा पीनियल बॉडी होता है। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन होता है। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में कंपेयर करें, पीनियल सबसे छोटा ग्लैंड है, एंडोक्राइन में भी सबसे छोटा ग्लैंड है, और पूरी बॉडी में सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है, ये हमारा पीनियल बॉडी है। तो भले ये सबसे छोटा ऑर्गन है पर इसके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगली क्लास में इसके फंक्शन को डिस्कस किया जाएगा। अब चलिए देखिए, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी अपना फंक्शन करता है, साथ साथ ये दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। थायराइड ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव ना हो जाए, आप लोग का एड्रेनल ग्लैंड ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव ना हो जाए, ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। जो भी पिट्यूटरी से हार्मोन बन रहे हैं उससे कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इससे हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड, या इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या इसी को हम लोग हेड मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो सुपर मास्टर ग्लैंड कहिए, अब हेड मास्टर ग्लैंड कहिए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। अब आता है नेक्स्ट जो थायराइड। थायराइड का लोकेशन कहाँ पर होता है, तो ये जो गला है ना, गले में हमारे थायराइड का लोकेशन होता है। गले में क्या होगा, यहाँ पे हमारे थायराइड का लोकेशन होता है। तो थायराइड का लोकेशन थ्रॉट में, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एच शेप का या बटरफ्लाई शेप का होता है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। एंड यू ऑल शुड नो दैट इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है, तो जो थायराइड है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन, मतलब आप लोग के जो भी एंडोक्राइन है ना उनमें सबसे बड़ा एंडोक्राइन कौन सा होगा, ये आपका थायराइड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, मतलब एंडो एक्सो में कंपेयर किया जाए तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा, ये हमारा थायराइड होता है। अब देखिए थायराइड, इसका लोकेशन थ्रॉट में है और इसी का 4 कॉर्नर होता है। एच है ना, इसमें बाइलोब्ड होता है, तो बाइलोब्ड हुआ मतलब इसके 4 कॉर्नर होंगे। चारों कॉर्नर के पीछे छोटे छोटे आप लोग के 4 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग पैराथायरॉइड कहते हैं। तो पैराथायरॉइड का लोकेशन कहाँ पर हुआ, ये भी हमारे थ्रॉट में होगा। कहाँ पर, ये भी हमारे थ्रॉट में होगा, पर बिहाइंड द 4 कॉर्नर ऑफ थायराइड। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये बिहाइंड द 4 कॉर्नर ऑफ थायराइड। तो क्या आप बता सकते हैं हमारी बॉडी में वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो 4 प्रेजेंट होता है, आंसर दीजिए आप लोग। हमारी बॉडी में वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो 4 प्रेजेंट होता है, तो पैराथायरॉइड, इसके 4 लोब प्रेजेंट है, चारों कोनों के पीछे 4 लोब प्रेजेंट है। तो इसका टोटल नंबर कितना होगा, ये टोटल 4 होता है। थायराइड भी सिंगल होता है। अब आता है थाइमस। तो देखिए थ्रॉट तक हमारे 5 ग्लैंड हो गए। अब ये चेस्ट का वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, ये चेस्ट कैविटी, या इसी को पीछे थोरैसिक वर्टिब्री होता है, इसीलिए इसे थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। तो चाहे चेस्ट कैविटी बोला जाए चाहे थोरैसिक कैविटी बोला जाए, जहाँ पे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे लंग्स के पास एक छोटा सा ग्लैंड है, हमारे हार्ट के पास एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसी को हम लोग थाइमस नाम से जानते हैं। तो थाइमस का लोकेशन कहाँ पर होगा, हम लोग कह सकते हैं ये हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे ये हमारे थोरैसिक कैविटी में होता है, नियर द हार्ट भी इसको बोल सकते हैं। और क्या आपको पता है, इसको हम लोग जुवेनाइल ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज जुवेनाइल ग्लैंड। अब क्यों कहते हैं, ये तो तब पता चलेगा जब इसका फंक्शन पता चलेगा। तो अभी के लिए जान लीजिए, जो जैसे जुवेनाइल लॉ होता है, जुवेनाइल आप लोग के ओट्स होते हैं, इसी तरह आप लोग के थाइमस को किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जुवेनाइल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल। एड्रिनल को हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाई इट इज सो, तो रीनल नाम से देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे किडनी से रिलेटेड होगा। किससे, किडनी से रिलेटेड होगा। तो इसका जो लोकेशन होता है ये हमारे दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्रिनल, इसका नंबर कितना होगा, ये टोटल 2 हो जाएगा। थाइमस सिंगल होता है, एड्रिनल हमारा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास ये आप लोग के एब्डोमिनल कैविटी में होता है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, और ये दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, एक्सो एंडो दोनों की तरह बिहेव करता है। इसे हम लोग मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं, इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं।
लास्ट जो है ये है गोनैड्स। गोनैड्स भी क्या है? ये भी हमारा मिक्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। गोनैड कितने टाइप का है? तो मेल और फीमेल दोनों में गोनैड सेम नहीं हो सकते हैं। मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। मेल में क्या होता है? तो मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस का लोकेशन कहाँ पर है? तो जो दोनों थाइस होते हैं ना, दोनों थाइस के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होता है और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब ये मेन बॉडी के अंदर नहीं होता, ये बॉडी से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है सो दैट ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है और स्टोरेज होता है, उसके लिए 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो टेम्परेचर कम के लिए टेस्टिस कहाँ पे होता है? ये मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। मैमल में कुछ को छोड़ दिया जाए तो मेनली में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है ओवरी। ओवरी कहाँ पे होगा? तो ये हमारा लोअर एब्डोमेन मतलब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के नीचे यूटेरस से दोनों साइड हमारा ओवरी कनेक्टेड होता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया वेयर इज द लोकेशन, कहाँ-कहाँ पर लोकेशन है। तो आप लोग देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसी से आपका कनेक्टेड क्या है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप लोग का जो मिड ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम होता है, उसके पास पीनियल बॉडी प्रेजेंट है। ये हमारा थायराइड हो गया जिसका शेप एस शेप का है। इसी को बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। इसके चारों कोनों के पीछे हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड होगा जिसका नंबर 4 हो जाएगा। ये आप लोग का हार्ट है, हार्ट के पास आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। आपके स्टमक के पीछे पेनक्रियाज होता है, दोनों किडनी के ऊपर। ये क्या हो गया? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है और ये हमारे गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स में ओवरी जो फीमेल का ऑर्गन होता है, टेस्टिस क्या होगा? ये मेल का ऑर्गन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और इसका लोकेशन क्या होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग आंसर देंगे। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। हमारा जो नेक का एंटीरियर पार्ट होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो विच स्ट्रक्चर इज इट पोजिशन इमीडिएटली एंटीरियर टू? आप लोग का ये किसके इमीडिएटली इंटीरियर प्रेजेंट होगा? कैरोटीड आर्टरी होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसोफेगस होगा या फिर हमारा ट्रैकिया होगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने मेनली आज की क्लास में डिस्कस किया व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड में भी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? ये कैसे फंक्शन करते हैं? और लास्ट में हमने डिस्कस किया जो हमारे 9 एंडोक्राइन ग्लैंड है, 9 एंडोक्राइन ग्लैंड इनका लोकेशन कहाँ पर होता है और इनको कॉमनली और किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच क्लास।